नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर बांद्रा से, जहां पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई है। 6 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर मारपीट की, तोड़फोड़ की। सिगरेट पीने से मना किया था पेट्रोल पंप कर्मियों ने इन युवकों को, इन बदमाशों को। इसके बाद इन्होंने पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में कर्मचारियों से मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। कर्मचारी ने एक युवक को सिगरेट पीने से मना किया पेट्रोल पंप पर। इसके बाद इन युवकों ने वहां आतंक मचा डाला। पर दोनों ने दो गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने 6 जने बैठे थे उसमें। पेट्रोल डालने पर उन्होंने गाली गलौज करी। सिगरेट पीने से मैंने मना किया तो मेरे से मारपीट की। शीशे उसे तोड़ दिए, मशीनें फोड़ दी और डीलर रूम के कांच वाच बिखेर दिए और मेरे साथ बहुत मारपीट। बांद्रा से सहयोगी विपिन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या ये पूरा मामला है और आरोपियों की क्या गिरफ्तारी हुई? अब तक पता चला उनका कौन है ये लोग? फिलहाल आरोपियों का कोई पता नहीं लग पाया है। हालांकि जो कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे, उनमें एक मोटरसाइकिल का नंबर जरूर पुलिस ने ट्रेस कर लिया और उसका पता लगाया है। और पुलिस ने जो है अभी फिलहाल बस सिर्फ मामले में अब तक रिपोर्ट दर्ज के अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि ये बदमाश थे और देर रात आए थे और शराब के नशे में थे और जमकर उत्पात मचाया। यहाँ जो कांच लगे हुए थे, जितने आसपास देख रहे हैं, कांच बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए। कर्मचारी के साथ मारपीट की, उसके माथे पे भी काफी चोट आई है। और इसके बाद कर्मचारी भाग गए। पेट्रोल पंप के जो संचालक है, इन्होंने सुबह थाने में रिपोर्ट दी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, एक बाइक का नंबर भी आया, लेकिन तो अंता थाना पुलिस है, उन्होंने फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है या फिर गंभीरता से जो है वो आरोपियों की तलाश भी शुरू नहीं की है। आपने बात की जांच अधिकारियों से कि भाई देर रात का मामला है, बाइक के नंबर भी आपके पास आ गए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आपके पास आ गई है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, उन्होंने बात की है तो उन्होंने ये कहा कि अभी आरटीओ से जो है उसका नाम पता निकलवाया जा रहा है, उसके बाद तलाशी करेंगे। क्योंकि हालांकि सबसे बड़ा सवाल सुमित ये है कि हाईवे का मामला है और हाईवे पे जो है पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं वो लगातार घूमती रहती है। उसके बावजूद इस तरह की घटना हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पे हो जाना, उसके बाद आरोपियों का फरार हो जाना। और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी, उन्होंने कहा कि रात को ही देर रात जब घटना है उसके बाद ही उन्होंने पुलिस को जो है वो सूचना दे दी थी। उसके बाद पुलिस भी काफी देर बाद पेट्रोल पंप पर उनकी सुध लेने पहुंची थी। ठीक है, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। विपिन तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। 6 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर मारपीट किया, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। और एक और खबर, एसबीआई बैंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बैंक कर्मी मोबाइल पर व्यस्त है और काउंटर पर पासबुक थामे ग्राहक खड़े रहे। ग्राहकों ने बैंक कर्मी को घर बैठाने की बात कही है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो देखिए, बैंक कर्मी तल्लीनता से मोबाइल पर बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट पढ़ रहे हैं और सामने ग्राहकों की लंबी कतार है और इसी कतार में खड़े ग्राहक ने ये वीडियो बना लिया। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। अशोक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कहता है ये वीडियो, किसने बनाया है ये वीडियो और ये बैंक कर्मी कौन महाशय हैं, ये तल्लीनता से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर सुमित जी वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में एक बैंक कर्मी अपने मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल में व्यस्त है और उसी के बाहर काउंटर के पास जो बैंक काउंटर के पास ग्राहक जो अपने एसबीआई की पासबुक थामे खड़े हुए हैं, उन्होंने ये वीडियो शूट किया हुआ है। वायरल वीडियो में ग्राहक आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से बैंक कर्मी को बाहर लाइनों में लगे हुए जो ग्राहक हैं उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है और वीडियो चैट में व्यस्त है। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों का जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स भी देखने को मिल रहा है कि ये कमोबेश ये हालत लगभग सभी बैंक कर्मियों की है कि किस तरह से बैंक के अंदर कर्मचारी अपना मिसयूज करते हैं टाइम का और बैंक के जो ग्राहक होते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं। हालांकि ये जो वीडियो बताया जा रहा है सुमित जी, वीडियो बताया जा रहा है श्री गंगानगर के सादुल शहर के एसबीआई बैंक का, लेकिन हम पुख्ता तौर पर इस बात की भी पुष्टि नहीं कर सकते कि ये वाकई सादुल शहर के एसबीआई बैंक का वीडियो है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। देश अभी कोरोना महामारी से उबरा भी नहीं है कि अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट मंडराने लगा है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और केरल में हजारों पक्षियों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। कुछ जगहों पर मारे गए पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यानी एक तरफ कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े कर दिए हैं। चिंता की बात यह है कि दोनों ही बीमारियों के लक्षण काफी हद तक मिलते जुलते हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है, बर्ड फ्लू पर सरकार अब एक्शन में आ गई है। सीएस निरंजन आर्य आज बैठक लेंगे। शाम 4 बजे एक अहम बैठक बर्ड फ्लू को लेकर होने वाली है। सचिवालय में ये बैठक होगी। पशुपालन मेडिकल के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 4 बजे एक खास बैठक, अहम बैठक, मुख्य सचिव सीएस निरंजन आर्य ये बैठक लेंगे। बर्ड फ्लू पर एक्शन में सरकार। बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है और बर्ड फ्लू देश के कई राज्यों तक पहुंच गया है। 5 राज्य, जिनमें एक नाम राजस्थान का भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और केरल में हजारों पक्षियों की मौत के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार एक्शन में आ गई है। राजस्थान में एक अहम बैठक होने वाली है। राजधानी जयपुर में बर्ड फ्लू पर सरकार बर्ड फ्लू को लेकर ये बैठक, खास बैठक शाम 4 बजे लेने वाली है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य बैठक लेंगे सचिवालय में। इस बैठक में पशुपालन और मेडिकल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। प्रेम मीना मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, 4 बजे एक अहम बैठक बर्ड फ्लू को लेकर, क्या खास रहने वाला है? देखिए सुमित, जिस तरह प्रदेश में कुछ बर्ड फ्लू के मामले सामने आए, इसी को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आज पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई है और ये सचिवालय में मुख्य सचिव के चैम्बर में शाम 4 बजे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्य सचिव पशुपालन विभाग से फीडबैक लेंगे और अब तक इस महामारी को रोकने के लिए जो इंतजाम पशुपालन विभाग ने किए हैं उनकी जानकारी लेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि मुख्य सचिव संभवतः उच्च अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे सकते हैं ताकि बर्ड फ्लू प्रदेश में फैल नहीं पाए और इस पर तत्काल रूप से रोकथाम लगाई जा सके। फिलहाल 4 बजे होने वाली मीटिंग का इंतजार है। मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मुख्य सचिव किस तरह के दिशा निर्देश संबंधित उच्च अधिकारियों को देते हैं। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया प्रेम, तमाम जानकारी के लिए। अहम बैठक होने वाली है शाम 4 बजे। पशुपालन और मेडिकल के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद ही पता चलेगा किस तरह के एक्शन में अब सरकार आने वाली है। और कोटा से बड़ी खबर है, जिले में 20 पक्षियों की मौत हो गई है। रामगंज मंडी में 16 कौवों की मौत हो चुकी है। एक कौवा कोटा तबेला हाउस और 3 बगुले बसंत विहार भूतेश्वर पार्क में मरे मिले हैं। अलर्ट पर पशुपालन विभाग और वन विभाग अब आ चुका है। बीकानेर में कौवों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण इलाकों में सड़क पर बड़ी संख्या में कौवे मरे पाए गए हैं। बीकानेर के साथ साथ नोखा, पांचू, श्री डूंगरगढ़ और लूण करणसर में भी कौवों की मौत के मामले सामने आए हैं। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मृत कौवों को अपने कब्जे में लेकर उनके सैंपल इकट्ठे कर रहा है। वन विभाग इस तहकीकात में जुटा है कि कहीं ये बर्ड फ्लू के कारण इन पक्षियों की मौत तो नहीं हुई है। वन विभाग की ओर से बीकानेर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और फोन नंबर 0152252791 और 8955045161 पर कंट्रोल रूम को जानकारी दी जा सकती है। वन विभाग का कहना है कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मृत कौवों के सैंपल को भोपाल भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हो पाएगी। बात जो ये बर्ड फ्लू की जो आशंका है, कौवों की डेथ को देखते हुए इसमें विभाग ने
विभिन्न प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। इसमें सर्वप्रथम एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका नंबर आप लोगों के सहयोग से जनमानस तक पहुंचा दिया गया है। प्रदेश के 6 जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू की आहट है। नरसिंगों की ढाणी में 10 कौवों की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीम ने मौके से मृत कौवों के सैंपल इकट्ठा किए, जिसे भोपाल की लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। सैंपल की जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि कौवों की मौत एवियन इन्फ्लुएंजा से हुई है या फिर मौत किसी और वजह से हुई है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कौवा जंगली पक्षी है। जो है कौवों की जो है नरसिंगों की ढाणी जो जैसलमेर के पास में है, वहाँ पे जो है केसेस मिले हैं। और ये केसेस अभी पुख्ता तौर से तो अपने जो इनके सिम्टम जो है हमें महसूस नहीं हुए, लेकिन इनके जो हमने जो है बर्ड्स है, जो इंटैक्ट बर्ड्स लेके जो भोपाल जो है हाई सिक्योरिटी लैब जो है उसके जांच के लिए जो हमने सैंपल लिए हैं और सैंपल उनको वहाँ भिजवाएंगे फॉरेस्ट के माध्यम से। झालावाड़ जिले में बर्ड फ्लू से कौवों और दूसरे पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 22 और कौवों ने दम तोड़ दिया है। ऐसे में जिले में कौवों की मौत का आंकड़ा 100 से भी ऊपर पहुंच गया है। जोधपुर संभाग में लगातार हो रही कौवों और पक्षियों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की तरह एवियन इन्फ्लुएंजा से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि लोग मृत पशु पक्षियों से दूर रहें, बिना सुरक्षा उपकरण धारण किए पशु पक्षियों को ना छुएं। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले संभाग में 100 कौवों के मरने की खबर आई थी, जिसके बाद पाली सहित अन्य इलाकों में भी पक्षियों के मरने की खबर मिलने लगी। इसके बाद वन विभाग ने एहतियात के तौर पर सावधान रहने का अलर्ट जारी किया। हमको क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा मेरे को सूचना मिला था। सुमेरपुर नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर रोड के तरफ 7 क्रो मरने का सूचना आया था। उसको सैंपल कलेक्ट कर दिया गया है वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सैंपल और आज का उन 2 जगह में सूचना मिला था। बर्ड फ्लू पर एक्शन में कृषि मंत्री, बड़ी खबर इस वक्त की। अब सरकार बर्ड फ्लू पर एक्शन में आ चुकी है। कृषि भवन में बर्ड फ्लू पर बैठक, लालचंद कटारिया ये बैठक ले रहे हैं। मीटिंग हो रही है, खास बर्ड फ्लू मामले को लेकर ये बैठक चल रही है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया बर्ड फ्लू को लेकर बैठक ले रहे हैं और शाम 4 बजे मुख्य सचिव भी एक बैठक लेने वाले हैं। उससे पहले कृषि मंत्री की अहम बैठक बर्ड फ्लू पर अब सरकार एक्शन में आ चुकी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर कृषि भवन में एक अहम बैठक चल रही है। बर्ड फ्लू पर ही बैठक हो रही है। कृषि मंत्री बर्ड फ्लू पर ही बैठक ले रहे हैं। बर्ड फ्लू मामले को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। उचित दिशा निर्देश अब दिए जाएंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतवीर सिंह बीकानेर से और सिकंदर शेख जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीकानेर आपको लिए चलते हैं। सतवीर, क्या हाल बीकानेर के बर्ड फ्लू की दस्तक कोरोना के बाद? कौवों की जो मौत का जो सिलसिला है वो लगातार सामने आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से सबसे अगर हम बात करें तो करीबन 80 वो अलग अलग अवस्था में मिले थे, जिसके बाद में जो ग्रामीण हुए थे उन्हें घटनाओं को जो दूर मिले थे उनको पता, और उसके बाद में उन्होंने तुरंत वन विभाग के जो अधिकारी उन्हें सूचना दी और इसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी का जो पशु थे उसके साथ देने के बाद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं कोशिश करूंगा फिर से आपसे जुड़ने की। जैसलमेर लिए चलते हैं आपको। सिकंदर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सिकंदर, कोरोना के बाद नहीं कहेंगे, कोरोना के साथ बर्ड फ्लू की दस्तक, क्या कुछ तैयारियां जैसलमेर में अब की जा रही हैं? आहट हो चुकी है इस नए वायरस की भी?
जिस समय तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के साथ ही अब ये बर्ड फ्लू की जो दस्तक आई है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जब प्रदेश में इस तरह की दहशत जो अलर्ट आया था, उसके बाद से एक अलर्ट जारी किया था पशुपालन विभाग को और चिकित्सा विभाग को कि वो खास तौर से इस चीज का ध्यान रखें और कहीं से भी कोई सूचना मिलती है उस पर अलर्ट रहें। उसको लेकर नरसिंगों की जो ढाणी है, जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर है, वहां से ये सूचना आई थी कि वहां जो कौवे हैं वो लगातार मर रहे हैं, जिसको लेकर पशुपालन विभाग और जो चिकित्सा महकमा है वो वहां पहुंचा था। वहां उन्होंने देखा था 5 जो कौवे हैं उनके शव जो है वो विक्षत हो चुके थे और 5 जो शव थे कौवों के वो उन्होंने वहां से उठाए हैं और भोपाल जांच के लिए लैब में भेजे हैं। और जो हमारी बात हुई थी पशुपालन विभाग से, तो उन्होंने यही कहा था कि जो कौवे हैं वो जंगली जो है पक्षी है और इनको जो बर्ड फ्लू जैसी कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन हाँ उनके जो शव हैं वो वहां पर जांच के लिए जो भोपाल लैब है वहां भेजे गए हैं और वहां से क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कुछ साफ तौर से कहा जा सकेगा। अच्छा सिकंदर, कौवों के अलावा भी क्या कोई और पक्षी अभी तक इसकी चपेट में आया है? क्या इस तरह की भी कोई तस्वीरें, कोई खबर मिली है आपको? जिसमें अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जो जिला प्रशासन है वो इसको लेकर पहले से ही अलर्ट है और जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो नंबर है पशुपालन विभाग के और चिकित्सा महकमे के वो दिए गए हैं सब जगह पर कि कहीं से भी कोई इस तरह की कोई जानकारी मिलती है जहां पर पक्षियों की मृत्यु असामयिक तौर पर हो रही है तो उसकी तुरंत जानकारी पशु जो महकमा है उसको और चिकित्सा महकमे को दे, ताकि इस तरह की कोई जो है उस पर काम किया जा सके, उन पर अलर्ट जो काबू पाया जा सके। लेकिन अभी तक फिलहाल जो 10 कौवे जो नरसिंगों की ढाणी में जो मृत पाई गई उसके बाद अभी तक कहा कि अभी कह रहे हैं बर्ड फ्लू नहीं है, जंगली कौवा है, ठीक है, मौत हो गई। क्या कुछ और कारण भी हो सकते हैं? इतनी बड़ी संख्या में कौवों के शव मिल रहे हैं, क्या कुछ और कारण भी हो सकते हैं? जिसमें देखिए साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो मल मास का जो महीना चल रहा है उसके बाद उसमें जो पितरों को जो दान किया जाता है, कौवों को जो भोजन खिलाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उसमें जो मिठाई के तौर पे जो मीठा खिलाया जाता है उसमें, और जो ठंड है इस वक्त तेज जो ठंड जैसलमेर में है उसकी वजह से भी काफी कुछ जो कारण है वो बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो भी सिलसिला है वो इसमें क्या कारण बनते हैं ये भोपाल से जो लैब है उसकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। सतवीर आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात न्यूज 18 की खास मुहिम की। खबर कोटा से है। कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अनंतपुरा में टीम ने ये कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इस कार्रवाई का विरोध में हाईवे को जाम कर दिया। कोटा के अनंतपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और कार्रवाई के विरोध में लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, अतिक्रमण का विरोध, हाईवे को जाम कर दिया है। देखिए सुमित, ये जो क्रेशर बस्ती इलाका है ये पूरा जो है वन विभाग की भूमि पर बना हुआ है और नगर विकास न्यास का भी जो है जमीन यहाँ पर है। तो आज जो है नगर विकास न्यास की जो अतिक्रमण दस्ता है वो जैसे ही पहुंचा है यहाँ पर, तो पूरी बस्ती के लोग जो है वो हाईवे पर आकर खड़े हो गए हैं और एक दीवार जो नगर विकास न्यास बस्ती के बीच में से बनाना चाह रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। समझाइश की भी कोशिश जो है नगर विकास न्यास के अधिकारी कर रहे हैं। भारी पुलिस लवाजमा यहाँ पर तैनात किया गया है। विरोध किया जा रहा है बस्ती वालों की ओर से कि ये दीवार जो है इस बस्ती के अंदर से नहीं बनाई जाए और न कोई सारे मकान जो है वो टूटेंगे। वो जाहिर तौर पर वो टूटेंगे भी सही, क्योंकि वो पूरा का पूरा अतिक्रमण है। ऐसे में जो है अब स्थिति जो है समझाइश की भी चल रही है और पुलिस लवाजमा भी जो है वो लगातार उसको भी बढ़ा करके कोशिश की जा रही है कि दीवार का काम शुरू किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक समझाइश से बात नहीं बन पाई है। नगर विकास न्यास के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर हैं, साथ ही पुलिस अधिकारी भी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन शाकिर, ये समझ नहीं आया किस तरह की व्यवस्था है इन लोगों की कि अतिक्रमण करते हैं और फिर जब उस पर कार्रवाई करने के लिए शासन प्रशासन आता है तो उसके विरोध के लिए ये हाईवे को जाम कर देते हैं। हाईवे पर भी काफी मुश्किलें आ रही होंगी इस वक्त। देखिए अभी कुछ देर पहले जो है वो हाईवे पर थे, लेकिन अभी वो अपने अपने जो है नीचे जो मैदानी हिस्सा है वहां पर वो आ गए हैं, क्योंकि पुलिस बहुत ज्यादा मौके पर पहुंच गई है। लेकिन ये अतिक्रमण की जहां तक बात है, कोटा में जो वन भूमि पर और नगर विकास न्यास की जो खाली पड़ी हुई जमीनें हैं शहर से थोड़ी सी दूर, वहां पर जो है लगातार बस्तियां जो है वो बस्ती चली जा रही है। मजदूर तबका उसमें रहने लगा है। धीरे धीरे वो पक्के मकानों में तब्दील हो जा रहा है और यही नहीं भूमाफियाओं द्वारा जो है प्लॉट भी जो है काट करके बेच दिए जाते हैं।
उनके बकायदा उनके जो है नल बिजली के कनेक्शन भी वो लोग ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से जब उनके पास में मालिकाना हक को लेकर के नल और बिजली का कनेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में फिर इस तरह की स्थितियां बनती है। ऐसा कोटा में कई जानकारी के लिए। और ऐसी ही खबर उदयपुर से भी। उदयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की टीम ने निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण के खिलाफ 5 मकान और एक गार्डन को ध्वस्त किया है। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ से मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद रही। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या रहा इस कार्रवाई में? देखिए सुमित, ये सिख कॉलोनी का मामला है। एक महिला द्वारा नगर निगम में अतिक्रमण करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसके बाद में निगम की टीम ने जब अतिक्रमण को लेकर उस इलाके के सारे दस्तावेजों को खंगाले तो एक बड़ी जमीन पर अतिक्रमण का खुलासा हुआ। और आज निगम की टीम कल सुबह जेसीबी और पूरे जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंची थी। मौके पर 5 स्थायी और अस्थायी मकानों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा एक गार्डन जो अवैध रूप से बना हुआ था उसको भी मौके से हटाया गया है। कुछ लोगों ने वहां पर निगम की टीम के साथ में बदसलूकी करने की कोशिश की। काफी कहासुनी हुई, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात था और उन्होंने समझाइश करते हुए मामले को शांत कराया और निगम ने जो अवैध रूप से घर और जो गार्डन बना हुआ था उन्हें ध्वस्त करते हुए अपनी कार्रवाई को पूरा किया। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। और खबर कोटा से, जहां पुलिस ने खाली प्लॉट और मकानों पर कब्जा करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह खाली प्लॉट पर जबरन कब्जा कर उसमें निर्माण शुरू कर देता था। इसके बाद जमीन के मालिक को डरा धमकाकर उससे रुपए ऐंठकर समझौता करता था। इसी कड़ी में रामनगर कॉलोनी के काला तालाब निवासी किरण चौधरी के मकान और खाली प्लॉट पर इन बदमाशों ने कब्जा कर लिया। किरण चौधरी ने रेलवे कॉलोनी थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों के इस गिरोह को धर दबोचा। खबर भरतपुर से, जहां रुदावल थाना क्षेत्र के खेरिया मोड़ पर पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु IAS सुमित मेहरडा की सूचना पर पुलिस ने खेरिया मोड़ के पास एक साधु सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 32 ग्राम गांजे को भी जब्त किया है और मामले की जांच बयाना कोतवाली प्रशिक्षु मीणा को दी है। और अब बात सीकर जिले की, जहां नीमका थाना कस्बे में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया और करीब 2 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। चोर घर में रखे हुए करीब 300 चांदी के सिक्के भी चुराकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने जोशी कॉलोनी स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र के घर को निशाना बनाया और दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मैं सुबह 10:30 बजे के करीब जयपुर गया था और वहां से मैं रात को करीब 9 बजे वापस आया तो देखा कि अंदर के सारे ताले दरवाजे टूटे हुए पड़े थे और चोरों ने सारा सामान अस्त व्यस्त कर रखा था और करीब 2 लाख रुपए के करीब नकदी, सोने चांदी की जेवर आदि वो ले गए। इसकी मैंने नीमका थाना कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई है। खबर चित्तौड़गढ़ की है, जहां नारकोटिक्स निवारक दल और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, जिसमें तस्कर और निवारक दल के एक अधिकारी घायल हो गए, जिनका उपचार उदयपुर चिकित्सालय में जारी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर निवारक दल जिले के डूंगला क्षेत्र के पदमपुरा गांव के खेत पर दबिश देने पहुंचा, जहां मौजूद तस्करों के निवारक दल पर फायरिंग और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद निवारक दल के फायरिंग में तस्करों में से एक वाहन चालक को गोली लग गई। वहीं पत्थरबाजी में निवारक दल का एक अधिकारी घायल हो गया। मौके से 2 अन्य वाहनों में 63 किलो डोडा चूरा जब्त कर पुलिस की सहायता से अन्य आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। को मुकेश खत्री अधीक्षक को एक गोपनीय सूचना मिली थी, तो उस पर कार्रवाई करने हेतु माननीय उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी के निर्देशन में निवारक दल का गठन किया गया, जिसमें कोटा एवं चित्तौड़ का संयुक्त निवारक दल था, जो कि ग्राम पदमपुरा में नारायण अहिर के बाड़े पर पहुंचा, जहां पर की 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। इतने जैसे ही निवारक दल पहुंचा तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी निवारक दल के सदस्यों पर पत्थरबाजी एवं फायरिंग करते हुए
भागने में सफल रही। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 2 दिन पहले नर्सिंग कर्मी के साथ हुई मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि जल्द दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वो कल से हड़ताल पर जाएंगे। राज्य के सबसे बड़े चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ट्रॉमा वार्ड में भर्ती मरीज के परिजनों द्वारा नर्सिंग कर्मचारी के साथ बदतमीजी, मारपीट व बुरी तरीक़ा से मारपीट करना, जानलेवा हमला करना, ये आम आदतन हो चुका है पब्लिक के। आज हमने 9 से 11 बजे तक गेट मीटिंग की। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।